तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है, वो भी 8,500 करोड़ का। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है, वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। कन्हैया कुमार जिस राज्य के इलेक्शन में जाता है वो इलेक्शन कांग्रेस हार जाती है। ये कांग्रेस के लिए पनौती है और ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ये दोनों पश्चिम बंगाल में सेंचुरी लगाने जा रहे हैं, कांग्रेस का सेंचुरी लगने जा रहा है। कन्हैया कुमार को लगता है कि हम मोदी पे अटैक करेंगे और ये सब बात करेंगे तो जनता कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देगी। ये वही कन्हैया है जिसके बाप दादा झोपड़ी खपड़ैल घर में रहे और जब ये कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करता है इसके बाद कुछ ही दिनों में एक आलीशान बंगला बना लेता है। कहां से ये पैसे आते हैं, कैसे बनता है, कैसे बना? गरीबों के लिए लड़ने वाले, महिलाओं के लिए सोचने वाले, आज वो लोग वही पड़े हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का बंगला बन गया। वो भी ना कोई बिजनेस, ना कोई नौकरी और ना कभी सांसद और ना कभी विधायक, लेकिन बंगला बनकर तैयार है। तो कन्हैया कुमार को अगर ये लगता है ये सब करके कांग्रेस जीत जाएगी पश्चिम बंगाल में खासकर, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा मूर्ख कांग्रेस में कोई नहीं होगा। और अब लोग मजे ले रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं बिहारी का कर। हालांकि हम ये कहेंगे कि बिहारी के नाम पे ये कलंक है, ये बिहारी हो ही नहीं सकता है, बिहारी के नाम पे कलंक है ये। तो कांग्रेसी और सभी मजे ले रहे हैं, कह रहे करना तो कुछ है नहीं, इलेक्शन तो तुम हार रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भाई बड़ी बड़ी बातें उसकी अच्छी लगती है जो कुछ करके बैठा हो। कन्हैया कुमार का क्या इतिहास है। और सबसे बड़ी बात, ये जिस
यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है ना, उसमें ज्यादातर इसी तरह के जिहादी पैदा होते हैं, जिहादी निकलते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग। अब तय आपको करना है कि कांग्रेस को कहां खड़ा करना है, टीएमसी को कहां करना है और बीजेपी को कहां करना है, क्योंकि जनता को सिलेक्ट करना है, जनता को अपने विवेक से चुनना है। हम तो वो बात आपके सामने रख दिए जो कन्हैया कुमार का इतिहास है और